जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं ऐसी दो मेगा फ्लॉप एक्टर्स के बारे में जो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज करती हैं जिनके कारण उनको लाइमलाइट मिलती रहे, और स्पेशली वो बॉलीवुड के फेवर में इतना बोलते हैं बेचारे को, फिर भी कोई मेगा बजट फिल्म नहीं मिल रही। रिसेंट में अमीषा पटेल ने जाकिर खान के एक कमेंट को लेके, मतलब एक जो स्टेज शो पे उन्होंने बॉलीवुड पे तंज कसा था धुरंधर को लेके, उसके कारण वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गई हैं। पहले एक क्लिप देखिए। अब इसमें देखिए कि जाकिर खान कैसे टोंट कस रहे हैं बॉलीवुड वालों को कि मानना तो पड़ेगा, आग लगी है लिहारी में लेकिन धुआं उठा है जुहू और बांद्रा में। और ये एग्जैक्टली सही बात है। अमीषा पटेल का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने फ़ोन करके बोला क्या? दिमाग से थोड़ी बहुत पैदल लगे हुए। वैसे भी आई थी मुझे ड्रगिस्ट सी लगती है थोड़ी, की नशे नशेड़ी वाली है, ड्रिंकिंग तो ये करती है। मतलब कि कौन फ़ोन करके बोलेगा, वो भी जाकिर खान को। सेंस बनता है, मतलब चमचागिरी करो लेकिन उसमें तो एटलीस्ट सेंस रखो। उसके बाद मैडम कहती है कि नहीं, बॉलीवुड ने प्रेज किया है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने धुरंधर को प्रेज किया। एक खान का पोस्ट दिखा दो मुझे, एक कोई सलमान खान शाहरुख खान का कोई पोस्ट दिखा दो। वो एक फेक चला था ज़रूर, लेकिन वो रियल नहीं था, वो सबको पता है। कोई ऐसा पोस्ट तीनों खान की तरफ से नहीं आया, कोई करण जौहर की तरफ से कोई बड़ा मेजर पोस्ट है। बाद में जब फिल्म बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ती जा रही थी, फिर सोचा कि यार हमारी भी आने वाली फिल्में हैं, अगर हम थोड़ा सा भी इसको फेवर नहीं करेंगे तो शायद हमारी फिल्मों को कोई देखेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इनकी फिल्मों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। इस कारण से ये तड़पे पड़े हैं। ये इनकी ना आदत से ये मजबूर है। लिटरली अमीषा पटेल ने जब इसका ये कपिल शर्मा के शो पे आई थी, अमीषा पटेल जब गदर 2 के लिए कपिल शर्मा शो में आई थी, आप कभी क्लिप चेक करना, अगर मुझे मिली तो मैं भी डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने जब मैं देख रहा था वो शो, वहाँ पे इसने बोला था, तो मतलब पाकिस्तान की तारीफ करते हुए, पाकिस्तान के दामाद हैं, मतलब पाकिस्तान की इतनी प्रेज कर रही थी। और कुछ इंटरव्यूज में भी ऐसे इसने कुछ वर्ड्स बोले थे। अगर मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली डालूंगा, लेकिन हाँ, उसके लिए मैं डैम श्योर हूँ कि कपिल शर्मा के शो में इसने बकवास की थी। तो इनकी जो आदतें है ना बॉलीवुड की, ये सुधरने वाली नहीं है। उस टाइम जो इसको गदर मिल गई, वो एक रीज़न ये था कि चलो ये नहीं थी, इसको कोई ना कोई बड़ी फिल्म चाहिए थी, इस करके इसकी किस्मत थी, इसको मिल गई। उसके बाद ये कितने टाइम तक स्क्रीन पे दिखी नहीं, ये आप सब जानते हैं। इसके बिहेवियर के कारण, जहाँ तक सुनने में आता है इसका बिहेवियर सही नहीं है, इस कारण से उसको रोल नहीं मिलते। अब आते हैं दूसरी मछंदरी पे, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बार बार लाइमलाइट में लाने की कोशिश करती है, कभी पेटा के थ्रू तो कभी किसी हिंदू धर्म पे कमेंट करते हुए। हाल ही में उन्होंने कन्यादान को लेकर काफ़ी बोला है। दिया मिर्जा, कन्यादान की जो प्रथा है वो मेरे नाना जी ने बंद कर दी थी उनके समय में। उनके 7 बच्चे थे, जिसमें से उनकी 4 बेटियां थी। उन्होंने चारों बेटियों की शादी करवाई बिना कन्यादान किए। उन्होंने पंडित को कह दिया था कि मैं कन्यादान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बेटियां किसी और का, एक तो कोई सामान नहीं है जो मैं किसी को दे रहा हूँ, और ना ही किसी और का की अमानत है जो मैं दे रहा हूँ। ये सोच बहुत पावरफुल है, जो मेरी माँ भी मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि शादी के समय हम कन्यादान का जो रस्म है वो नहीं करेंगे। कहती मैंने अपनी शादी में कन्यादान वाली प्रथा रखी नहीं। तुम्हारे में कन्यादान वाली प्रथा होती कब है? हमारे में तो जो कन्यादान होता है उसका अर्थ होता है कि जो पिता है वो अपनी सारी जिम्मेदारियां उस लड़के को देता है जो वो पुत्री के लिए खुद निभा रहा था। वो हर एंगल में अपनी पुत्री को सौंपता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लेता तुम्हारी तरह। हमारे यहाँ कन्यादान एक महादान गिना जाता है, जहाँ पे वो अपनी पुत्री को सौंपता है, ना कि बेचता है। वो कोई वस्तु नहीं है। कभी मनुस्मृति पढ़ी है, कभी ग्रंथ पढ़े हैं? फिर जाके यार ये फालतू का ज्ञान ना तब दिया करो जब बुद्धि हो। अभी इसने एक पेटा के बारे में भी बोला था ना, पेटा के टाइम में बड़ी पेटा की वो बनती है कि एनिमल्स बचाओ। बकरीद पे आप कहाँ चली जाती हैं? और एक तरफ मतलब एक तरफ ये लेडी बिरयानी की रेसिपी बता रही है, मटन बिरयानी की, शायद वो क्लिप मैं अभी डाल दूंगा। मटन बिरयानी की क्लिप डाल रही है, और दिवाली पे डोंट फायर द क्रैकर्स, या कुत्ते डर जाते हैं। तुम क्यों नहीं डरते? तुम क्यों नहीं डरते? तुम्हारे घर में आके पटाखे बज रहे हैं क्या? गली में बजाएं, हमारा त्योहार हम जो मर्जी करें। तुम्हारी फिल्में हिट होती हैं, वैसे तो तुम्हारी तो फिल्म ही नहीं आती कोई, और ना आने लायक है। क्रिंज एक्ट्रेस है तू, वो तो देख लिया था। तुझको ना भूल पाएंगे, एक फिल्म आई थी इसकी, बहुत पहले देखी थी, उसमें भी बड़ी क्रिंज एक्टिंग की थी इस लेडी ने। तो अब तो मैं भी शायद इसको कोई वेब सीरीज़ भी नहीं मिल रही होगी, ना कोई, अगर मिल भी रहा होगा तो किसी ने देखा नहीं। मैंने तो कोई इसकी नोटिसेबल ऐसी कोई वेब सीरीज़ भी नहीं देखी। तो ऐसी चिरांदों का एक ही इलाज है कि अगर हिंदू जागे, इनको रिस्पॉन्स करे, जो हमारे बड़े संस्थाएं हैं वो इनको रिस्पॉन्स करे। जैसे अभी कि प्रकाश राज ने कमेंट किया था कि राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर
तो वहाँ पे उसके लिए इनको 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस गया है। ऐसे अगर केस होंगे, ऐसे केसेस जब होंगे, हिंदू मेगा स्टेप उठाएगा, लीगली उठाओ। हथियार उठाने देखो, हमारा धर्म ऐसे ऊटपटांग काम नहीं करता। हाँ, आत्मरक्षा तो सब अलाउ है हमारे धर्म में, ठीक है, उसके लिए तो हम उठा सकते हैं, ये हमारे को कानून भी बोलता है। तो ये, लेकिन अगर ऐसे जैसे छछूंदर से आ जाते हैं, इनको लीगली अटैक करने के लिए हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे आरएसएस है या हिंदू संघ है, वो सब इनके पीछे पड़े, तो ये सुधरेंगे। ऐसे बॉलीवुड वाले नहीं सुधरने वाले। इतनी फिल्में आ गई इनकी पाकिस्तान की पहुंचने वाली, उनकी तो ढूंढियाँ पहुंचते हैं रगड़ रगड़ के। 21 जैसी घटिया, महाघटिया मूवी मैंने नहीं देखी जो मैडॉक्सी बनी थी। वायरस को भी इसने 10 कदम पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान की पहुंचने में। तो बॉलीवुड वालों को जितना इग्नोर करो ना, उतना ही बेटर है। ये इनके वैसे भी ये 10वीं 12वीं पास है आजकल, तो बस डाटा डाल देते हैं। मुश्किल से 8वीं 10वीं पास होते हैं ये। इनकी कोई स्टडी लाइन नहीं होती, कोई इनका माइंड नहीं होता। पैसे के गुलाम है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग इनको पहले अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते, भांड भांड ही रहता है। चलिए, इन पे बात करते रहेंगे तो ये लंबा बहुत टॉपिक जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जरूर जाना। जय श्री राम।